बिहार का सिवान कभी किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने तो सिवान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। बाद में शहाबुद्दीन सिवान का पहचान बन गए। 90 के दशक में शहाबुद्दीन राजनीति में कदम रखे तो यहाँ भी उन्होंने राजनीति का कॉकलेट बनाकर अपनी अलग पहचान कायम की। उनके जेल में रहते ही पत्नी हिना साहब ने सिवान पर बदसाहत बरकरार रखने की कोशिश शुरू की। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लगातार 3 बार उन्होंने सिवान लोकसभा सीट से संसदीय का चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। इस बार हिना फिर मैदान में है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले चुनावों की तरह वो आरजेडी की उम्मीदवार नहीं है। इस बार वो निर्दलीय मैदान में उतरी है। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए में यह सीट जेडीयू के खाते में गई है। 2019 में यह सीट जेडीयू के पास ही थी। जेडीयू के टिकट पर कभी कुकायत रहे अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह ने जीत भी दर्ज की थी। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को हराकर निर्दलीय चुनाव जीत दर्ज किए थे। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने 2014 में ओम प्रकाश यादव को टिकट दिया और फिर हिना साहब को पीछे छोड़ आगे निकल गए। हिना साहब इस बार पूरे दमखम से मैदान में हैं। उन्हें इस बार अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा है। पिछड़ी और दलित जातियों के सहयोग समर्थन से बने तब के IPF ने सवर्णों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया था। तनाव की स्थिति ऐसी कि कई हत्याएं भी हुई। सिवान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के कई गाँव में IPF का सर्वाधिक आतंक था। शहाबुद्दीन ने सवर्णों के साथ दिया, सवर्ण भी इसके बदले उनका साथ देते रहे। विधायक से लेकर उनके संसद बनने तक मुसलमानों के अलावा सवर्णों को एक मुश्त वोट शहाबुद्दीन को मिलता रहा। उनके जेल जाने के बाद रुतबे में कमी आई। यही वजह रही कि उनके गैर मौजूदगी में हिना साहब ने 3 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार जेडीयू ने IPF से अब CPI-ML बन चुकी पार्टी के पूर्व नेता रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी में रहते हिना की यादवों पर भी अच्छी पकड़ रही है। हिना को उम्मीद है कि मुसलमानों के अलावा सवर्ण और यादव समाज का वोट भी उन्हें मिलेगा। माले से कभी जुड़े रहने के कारण सवर्णों को झुकाव जेडीयू उम्मीदवार विजयलक्ष्मी की ओर नहीं होगा। हिना साहब इस बार नए अवतार में दिख रही हैं। उन्होंने गणेश पूजन कर नामांकन पत्र दाखिल किया। हिंदुओं को धार्मिक आयोजनों में शिरकत करने से उन्हें कोई परहेज नहीं है। उनके साथ हिंदुओं खासकर सवर्णों की जमात दिखती है। वो कहती हैं कि सभी उनके हैं। वो हिंदू मुसलमान या अगड़े पिछड़े में भेद करने से बच रही हैं। सबसे मिल रही हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनका प्रचार प्रसार दूसरों से अधिक दिखता है। पर क्या हिना साहब की कामयाबी मिल पाएगी? यही सवाल इसलिए उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जेडीयू भाजपा के भेद किए बगैर वोट करने वाले क्या इस बार मोदी को भूल पाएंगे? यह अलग बात है कि 2014 और 2019 की तरह इस बार मोदी के समर्थक वोटर मुखर नहीं है, लेकिन उनके मन में मोदी अभी बैठे हुए हैं। खुलकर तो नहीं, पर दबी जुबान ही वोटरों के मुंह से निकल रहा है कि यह इलेक्शन तो मोदी का है। इसलिए एनडीए के उम्मीदवार किस पार्टी और किस बैकग्राउंड का है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर ऐसा हुआ तो हिना साहब को उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। जेडीयू के उम्मीदवार विजयलक्ष्मी का भरोसा है कि 1.25 लाख कुशवाहा, 80,000 साहनी और 4 लाख सवर्ण वोटर उनके साथ हो सकते हैं। 2.5 लाख EBC वोटर भी उनके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। वहीं सिवान में 25 मई को मतदान होनी है।